जय हिंद दोस्तों। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था साइकोलॉजी ऑफ जोकर पर और उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। लोगों को अच्छा लगा एक ऐसे विलन की साइकोलॉजी जानकर जिससे वो कनेक्ट कर पाते हैं। और जब भी विलन्स का नाम आता था तो हमारे मन में एंशिएंट विलन्स आते थे जो कि हमने पुराने टाइम पे देखे। बट आज अगर हम देखें तो विलन्स की पूरी डेफिनेशन ही बदल गई है। अगर हम पुराने विलन्स देखें, चाहे फिर हम किलविश देखें, मोगैम्बो देखें, रेड स्कल देखें, किसी को भी देखें, हमें ये पता चलता है कि ये सब पावर के भूखे थे। इनको पावर, स्ट्रेंथ, एम्पायर ये चाहिए था। पर वहीं अगर हम आज के विलन्स को देखें, जैसे जोकर हो गया और थेनोस हो गया, ज़ीमो, इन सब से हमें ये कनेक्शन मिलता है कि एट लास्ट ये सब यही चाहते हैं कि इनके जो पास्ट ट्रॉमा हुए हैं उनका इन्हें इलाज मिल जाए। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि वो बुरे नहीं होते, बट उनका जो पास्ट ट्रॉमा होता है वो उन्हें बुरे काम करने पे मजबूर कर देता है। आज इस वीडियो में हम उन विलन्स की साइकोलॉजी जानने की कोशिश करेंगे जो पहले ठीक थे, क्योंकि लोकी सीरीज में लोकी ने खुद कहा है और जैक स्नाइडर ने की मूवी में भी ये था कि कोई भी अच्छा हमेशा के लिए अच्छा नहीं होता और कोई भी बुरा हमेशा से बुरा नहीं होता। इट मीन्स पहले तो हमें बताया जाता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। अगर हम देखें तो हमें बताया जाता है कि अच्छी चीज़ें वाइट होती हैं और बुरी चीज़ें ब्लैक होती हैं। बट जैसे जैसे हमें अच्छाई और बुराई के बीच का फ़र्क पता चलता है, हम एक ग्रे जोन में जाने लगते हैं। वहाँ पर हम रेड, ब्लैक, वाइट, ग्रीन ये सब नहीं रहता, वहाँ सिर्फ एक ग्रे एरिया रहता है जहाँ पर हमें खुद डिसाइड करना होता है कि क्या सही है क्या नहीं। और वही इन विलन्स की कंडीशन भी है। तो ये सब विलन्स भी अपने पास्ट ट्रॉमास के कारण ही ऐसे हुए। तो कई लोग इनसे इतने अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं कि उनको लगता है कि हीरोज कई बार गलत काम कर रहे हैं लेकिन विलन्स नहीं। ऐसा क्या है इन विलन्स में और इनकी साइकोलॉजी कैसी है, चलिए आज के इस वीडियो में पता लगाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। जोकर की साइकोलॉजी पे मैंने पहले ही वीडियो बनाया था, आपको ऊपर आई बटन में लिंक दिख रहा होगा। बट अगर हम देखें तो जोकर से लोग इसलिए कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि एट लास्ट वो अनप्रेडिक्टेबल है। बैटमैन जो कि इतना बड़ा डिटेक्टिव है वो भी जोकर के अगले मूव प्रेडिक्ट नहीं कर पाता और हमें अच्छा लगता है ये देखते हुए कि कोई अपनी इंसैनिटी दुनिया के सामने ला रहा है। ऑल्दो जोकर ने ही कहा था कि सबके अंदर एक मॉन्स्टर है, बस उसके बाहर आने की देर है। और वही जब हम जोकर को अजीब हरकतें करते हुए देखते हैं, ऑल्दो हम उससे कनेक्ट इसलिए कर पाते हैं कि एट लास्ट वो एक ह्यूमन है जो सिर्फ लोगों की बिलीफ्स तोड़ना चाहता है। सेकेंड, थेनोस। अगर हम देखें तो वो मैड टाइटन। थेनोस की अगर हम साइकोलॉजी देखें तो वो काफ़ी अलग है। वो सोचता है इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू थ्राइव डेथ इज नेसेसरी। मतलब थेनोस ये चाहता है कि जिस तरह उसका ओन प्लेनेट टाइटन खत्म हो गया वैसे किसी और का प्लेनेट ना हो, और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। आखिर उसने 5 इन्फिनिटी स्टोन कलेक्ट करके हाफ यूनिवर्स की पॉपुलेशन को खत्म कर दिया, जो कि ये बताता है कि वो कितना ऑब्सेस्ड है अपने प्लेनेट की डेथ को लेकर। ज़ीमो। अगर आपको कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर याद हो तो आप ज़ीमो को बिल्कुल नहीं भूल सकते। ये एक ऐसा ह्यूमन था जिसने एवेंजर्स के बीच भी लड़ाई करा था, क्योंकि अगर एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन का आप लास्ट सीन देखें जब वहाँ पे सोकोविया बैटल चल रही थी, वहीं पे बताया गया कि ज़ीमो की फैमिली शहर से दूर थी, बट लड़ाई खत्म होने के बाद ज़ीमो को 2 दिन लगे अपनी फैमिली की डेड बॉडी ढूंढने में, जिससे वो एवेंजर से काफ़ी चिढ़ गया। अब अगर एक बार हम ये सोचें कि ज़ीमो ने सही किया तो हमें लगता है कि क्या सुपर हीरोज जो अपने आप में लड़ाई कर रहे हैं वो गलत था। और आखिर ज़ीमो ने कुछ गलत तो नहीं किया, सिर्फ सारे हीरोज को उनकी सच्चाई बताई। डिसीजन आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लोकी। अगर हम लोकी का कैरेक्टर ध्यान से देखें और लोकी सीरीज के बाद जब हमें पता चला कि लोकी कभी बुरा नहीं था, बस वो हमेशा कंपटीशन में रहता था कि मैं थॉर से ज़्यादा अच्छा हूँ, और यही चीज़ें उसको कई बार पेन दे देती थी और वो इस पेन को नहीं सहन कर पाता था। और यही वजह थी कि लोकी कई बार अच्छे काम करते करते भी बुरे काम कर देता था। और हमने देखा है कि अगर लोकी को सही वजह और सही चीज़ें मिले तो वो हमेशा अच्छाई का काम करेगा। जैसे कि इन्फिनिटी वॉर में तो वो एक एंटी हीरो बन ही गया था। अब
अगर आप इन सब हीरोज को ध्यान से देखें और अगर आप ये सोचें कि अब हम इनकी जगह जाते हैं, आप हर विलन के बदले खुद को रख के देखिए, तो आपको पता चलेगा कि कई हद तक इन्होंने जो किया वो सही था। ज़ीमो ने अपनी फैमिली खोई, उसने अपनी फैमिली का बदला लिया। थैनोस ने अपना प्लेनेट खोया, वो चाहता था दुनिया सही रहे। जोकर जिसको रिजेक्शन मिला और कई सारे एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ा। लोकी जो हमेशा अंडर कैपेबल रहा। किलमॉन्गर जिसको उसका कभी हक नहीं मिला। इन सब की पास्ट ट्रॉमा इनको मजबूर करते थे कोई ना कोई गलत काम करने पे, जिसके कारण कई लोगों के लिए एक विलेनियस हीरो है तो कई के लिए एक हीरोइक विलन है। अब ये कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी विलन, चाहे वो हाइड्रा का एजेंट हो, जोकर हो, थैनोस हो, ज़ीमो हो, किलमॉन्गर हो, कोई भी हो, किसी भी विलन के इंटेंशन सही या गलत हो सकते हैं, पर उनके काम करने का तरीका हमेशा गलत होता है। और इसीलिए हम विलन्स को कभी कभी हेट करते हैं, ऑल्दो हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, बट मुझे यकीन है कि आप सुपरमैन, बैटमैन, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, इनसे ज़्यादा इन विलन्स को नहीं मानते होंगे, क्योंकि एट लास्ट हम ये जानते हैं कि हीरो जो भी कर रहे हैं उससे ह्यूमैनिटी बचेगी और ये जो भी कर रहे हैं वो ह्यूमैनिटी के नुकसान के लिए ही होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल का एक मोटो है, बी सेफ, स्टे क्यूरियस एंड बी अ साइंस लवर। मैं हूँ आर्यन शुक्ला एंड यू आर वॉचिंग वर्ल्ड ऑफ विज्ञान।